अपनी अपनी झूठी खुशी की खातिर अपने आप को भी परेशान किया और आप लोगों को भी दुखी किया। डैड, आप मम्मी को संभालना। देखो ना, हमारा बेटा कितना हौसले वाला है, कितनी हिम्मत वाला है। जख्मी हालत में भी हमारी फिक्र कर रहा है। डैड, मैं बच तो जाऊंगा ना डैड? बेटा, मम्मी, सब ठीक हो जाएगा बेटा, घबराओ नहीं। मुझे खुशी इस बात की कि आप जैसे समझदार इंसान मामले की नज़ाकत को समझ रहा है। डॉक्टर, मैं जानता हूं कि किसी बात पर परेशान होना मसले का हल नहीं होता, बल्कि वो तो खुद एक मसला बन जाता है। देखें, आप लोग जिस हिम्मत और हौसले का मुजाहरा इस वक्त कर रहे हैं, मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि उमैस के ठीक होने तक भी आप इसी तरह मजबूत रहें। मुझे लगता है कि वो मुझे बार बार अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। कभी तुम्हें लगता है कि ऐसा है, कभी लगता है वैसा है, कभी लगती है खुशफहमी, कभी गलतफहमी। तुम आखिर उससे खुलकर बात क्यों नहीं कर लेती हो? खुलकर मैं उससे क्या बात करूं? डैड, आप मम्मी को संभालें प्लीज। डैड, डैड, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम बहुत जल्द हमारे पास वापस आ जाओगे। देखो मायरा, जिंदगी इतनी आसान नहीं है और फ्यूचर के फैसलों को इतना गैर अहम नहीं समझते यार। अच्छा, सोचती हूँ, ठीक है। पहले ये तो सोच लो कि जोई के बारे में तुम्हारी फीलिंग्स क्या हैं। अच्छा, सोच लूँगी। इस वक्त मेरे पास बहुत काम है। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारी मोहब्बत में मरी जा रही हूँ। इसीलिए तो मैं मोटरसाइकिल के खिलाफ थी। ऐसी बात नहीं है आमना, जो मुसीबत आनी होती है वो तो आती ही है। लोग गाड़ियों में भी तो बुरी तरह जख्मी होते हैं। मगर लोग गाड़ियों में मोटरसाइकिल की तरह करतबबाजी तो नहीं करते ना। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? जोई, कुछ दिन पहले तुमने मुझसे एक बात कही थी। कौन सी बात? मेरे मुस्तकबिल के हवाले से। ओह हाँ, यस, याद आ गया। हाँ बोलो। मैं तुमसे इसी हवाले से बात करना चाह रही थी। बोलो। जोई, तुम्हारे ख्याल में अगर हेलो जी, हाँ क्या हाल है? हाँ नहीं, कोई मसला नहीं है। हाँ हो जाएगा, ठीक है, ओके, खुदा हाफ़िज़। सॉरी यार, वो दोस्त का फ़ोन था, एक पेशेंट के बारे में बता रहा था। हाँ, तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि तुम अगर मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? ये तो खैर हालात पर डिपेंड करता है कि मैं क्या करता। और अगर हालात वही। डॉक्टर जोई, आपके पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है। कौन सा वाला? जी, जिसकी ड्रेसिंग आप करके आए थे। अच्छा, आप चले, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये तो हमारी ज़िंदगी है, सुकून से बैठ ही नहीं सकते।
सॉरी टू बॉदर यू। मैस के ऑपरेशन को बहुत देर हो चुकी है। देखें, ये सर्जरी और सर्जरी में टाइम तो लगता ही है। लेकिन डॉक्टर, उसका ऑपरेशन तो आप करने वाले थे ना? सर, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन ज़रूर हूँ, मगर हर ऑपरेशन मैं करूँ ये ज़रूरी नहीं। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे काबिल डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं जो इस वक्त उमैस को डील कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बेफिक्र है? कैसे बेफिक्र है बेटा? हमारा बेटा तो अब माजूरी की जिंदगी गुजारेगा ना। ऐसी बात नहीं है, आप क्यों इस तरह मायूसी की बातें करती हैं? उमैस को आर्टिफिशियल लेग्स लगाई जा सकती हैं। तो क्या फिर वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजारने लगेगा? कुदरती आज़ा वाली बात तो नहीं होगी, हाँ, अलबत्ता उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। हौसला करो आमना, अल्लाह ताला से दुआ खैर करो। तुम फिर सोचो में पड़ी हो। मानो कोई किसी एक नतीजे पे पहुंच जाओ। बात हुई तुम्हारी? नहीं, मौका ही नहीं मिला। और फिर मुझे समझ भी तो नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं, क्या सही है क्या गलत है। देखो मायरा, इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम कोई एक फैसला कर लो, वरना तुम इसी तरह से परेशान रहोगी। फैसला कर लूं? जैसे फैसला करना इतना आसान होता है ना। बस कुछ गौर करो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। अंदर की आवाज़ बगैर टूट फूट के अब नहीं निकलती। तुम असल में डरती हो। सायरा, मेरा पहला एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत ट्रॉमेटाइज किया है, अभी भी। देखो मायरा, हर तकलीफ के बाद कोई ना कोई खुशी मिलती है, राहत मिलती है। और अगर मुसलसल सिर्फ अजियत मिले तो? ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता मायरा। देखो, कुदरत का भी कानून है कि हर रात के बाद सुबह होना लाजमी अमर है। कभी कभी रात भी ठहर जाती है, जैसे कि कोई लम्हा खो गया हो, और फिर वक्त उस एक लम्हे की तलाश में निकलता है। ये महज तुम्हारे खदशात हैं, तुम्हारे अंदर का खौफ है। और तुम हर चीज़ को सिर्फ नेगेटिव पहलू से क्यों देखती हो? दोनों पहलुओं को सामने रखो, फिर तुम सही फैसला कर पाओगी। मेरे सर में तो इतना दर्द हो रहा है। चाय मंगवा दूँ? प्लीज़। दो चाय भेज दीजिएगा। थैंक यू। यार जिमी, जब से ये हादसा हुआ है ना, तब से मैं बाइक बहुत एहतियात से चला रहा हूँ। बल्कि अब तो मैं बाइक बेचने वाला हूँ। मैं तो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर आइंदा के लिए रफ बाइक चलाने से बिल्कुल तौबा कर चुका हूँ। डॉक्टर, और कितनी देर लगेगी? नहीं सर, अब देर नहीं लगेगी। उमैस की सर्जरी हो चुकी है। कहाँ है अब हमारा बेटा? कैसा है वो? आपका बेटा इस वक्त रिकवरी में है और थोड़ी देर में हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन डॉक्टर, वो कब तक ठीक होगा? सर, उसका ज़ख़म भरने में तो तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लग जाएंगे, और ज़ख़म वाली जगह पर कुछ महीने तक सूजन रहेगी, जिसकी वजह से आप आर्टिफिशियल लेग्स के लिए नाप नहीं ले सकते। ये लोग उमैस के दोस्त हैं जो एक्सीडेंट के वक्त उसके साथ थे। जी बिल्कुल। आप लोगों के लटके हुए चेहरे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि
आप लोग शर्मिंदा हैं, लेकिन इस शर्मिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों की ये शर्मिंदगी उमैस की कटी हुई टांगे वापस तो नहीं ला सकती ना। आई होप कि आइंदा आप लोग पूरी ज़िंदगी बाइक तेज़ चलाने से गुरेज करेंगे और अपने आने वाली नस्ल को इस वाक़े के बारे में बताकर उन्हें तलकीन करेंगे, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी आने वाली नस्ल आपकी एक बात नहीं सुनेगी। बड़े अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि जब तक हमारे किसी प्यारे या हमारे किसी अजीज़ के साथ इस किस्म का हादसा पेश नहीं आ जाता, हम कोई भी एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाते और ना ही किसी की बात मानने को तैयार होते। वाकई अफसोस की बात है। लो बेटा, जूस पी लो। मुझे दे दीजिए मम्मी, मैं खुद पी लूँगा। जी नहीं, मैं अपने हाथ से अपने बेटे को जूस पिलाऊंगी। क्यों मम्मी? मैंने अपनी टांगे खोई हैं, मेरे हाथ तो सलामत है। ये कैसी बात कर दी तुमने बेटा? तुम मेरी औलाद हो, तुम्हें मैंने अपनी गोद में खिलाया है। तुम्हें वो दिन याद है ना जब तुम स्कूल जाने लगे थे? कितनी जिद करते थे कि अम्मी के हाथ से ही खाना खाऊंगा, और आज तो मम्मी, मैं आप लोगों का सहारा बनने के बजाय आप लोगों पर बोझ बन चुका हूँ। नहीं बेटा, रो मत। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते, तुम्हारी जान बच गई, और भला हमें क्या चाहिए? ऐसी जान का क्या फायदा मम्मी? मैंने अपनी खुशी के लिए अपनी टांगे खो दी और आप लोगों को भी उम्र भर के लिए दुखी कर दिया। कितनी रातों से आप लोग जाग रहे हैं मेरे लिए। डैड, आप प्लीज मम्मी को घर ले जाएं। आप लोग अपनी हालत देखें, मैं अच्छा बेटा नहीं हूं, मैं बहुत बुरा हूं डैड। बेटा मायूस नहीं होते, मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि वो तुम्हें मसनूई टांगे लगा देंगे और तुम भी बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह चल फिर सकोगे। टांगे लग भी जाए तो डैड क्या होगा? मैं जिंदगी भर के लिए बाइक तो क्या, कार भी ड्राइव नहीं कर सकूंगा। हम तुम्हारे लिए ड्राइवर रख देंगे बेटा। मैं जानता हूँ मम्मी, मुझे जिंदगी में बहुत सहारे मिल जाएंगे, मगर मैं सहारों के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकूंगा। उमैस बेटा, तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे पास तो गाड़ी भी होगी और ड्राइवर भी। बेटा ज़रा उन लोगों के बारे में सोचो जो अपनी मसनूई टांगे भी लगवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ बेटा, तुम्हारे अबू बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखो, हमेशा अपने से नीचे देखना चाहिए, ऊपर नहीं। अगर उसने हमसे कुछ छीना है ना, तो बहुत कुछ अता भी तो किया है। चलो जूस पी लो। जी मम्मी। और पियो थोड़ा सा। उमैस, क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं, अब सोचने को कुछ भी बाकी नहीं रहा। नहीं उमैस, नहीं, तुम्हें सोचना चाहिए। पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो अब तक सोच भी चुका होता। क्या डॉक्टर? यही कि जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब क्या करना है? एक माजूर आदमी क्या कर सकता है? देखो उमैस, पहली बात तो ये कि तुम माजूर नहीं हो, और दूसरी बात ये कि माजूरी आज़ा से नहीं, हिम्मत से होती है। क्या मतलब?
अरे यार, इंशाल्लाह कुछ दिनों में तुम्हारा जख्म भर जाएगा, फिर तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम इस हॉस्पिटल से जल्दी फारिग हो रहे हो। एक अपाहिज आदमी के लिए क्या घर, क्या हॉस्पिटल। अरे यार, तुम तो नौजवान आदमी हो, अभी से आज़म कर लो कि इस माजूरी को तुम अपनी मजबूरी नहीं बनने दोगे। और वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप में सब कुछ खोने के बाद भी हिम्मत और हौसला बाकी है तो समझ लें आपने कुछ नहीं खोया, कुछ भी नहीं खोया। cheer up dude, cheer up। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। नो प्रॉब्लम, हिम्मत करो। मेडिसिन मैंने दे दी है, फिर भी कोई तकलीफ वगैरह हो तो मैं पास ही बैठी हूँ, मुझे बुलवा लीजिए। ठीक है सिस्टर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मम्मी मैंने आपको बहुत रुलाया है ना, आप वादा करें आप आइंदा नहीं रोएंगी। जब मेरे बेटे की मुस्कुराहट वापस आ जाएगी ना, फिर वादा कभी नहीं रहूंगी। डैड आप मम्मी को यकीन दिलाएं कि मेरे चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट है। अपने हौसले को हमेशा ऐसे ही संभाले रखना। मेरा हौसला खोया नहीं था डैड, मम्मी हिम्मत टूटने को थी, पर आप दोनों ने मुझे संभाला दिया। बेटा, तुमने साबित कर दिया है कि अज़्म हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। जी डैड।